भविष्य एक ऐसा शब्द जो हमें हमेशा से हैरान करता आया है। ये शब्द सुनते ही हमारे मन में ढेरों सवाल उमड़ने लगते हैं। क्या होगा अगर हम समय में आगे जाकर वो चीजें देख सके जो अब तक सिर्फ सपने जैसी लगती हैं? क्या आप भविष्य में उड़ने वाली कार का मजा लेंगे या फिर अपने घर पर रोबोट्स को काम करने का हुक्म देंगे? तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2050 के बारे में और जानेंगे कि 2050 में हमारा जीवन कैसा होगा। भविष्य को लेकर जो हम सपने देखते हैं वो सच भी होंगे या नहीं। आज हम 2024 में जी रहे हैं और अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी अभी से ही काफ़ी एडवांस हो चुकी है। हम लगातार इसे और भी बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं। आज हम ऐसी गाड़ियों में सफ़र करते हैं जो पिछले कुछ दशकों की तुलना में सबसे सेफ है। इसके साथ ही हम अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं जिसमें हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। इतना ही नहीं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और टैक्सीज बनाने की भी प्लानिंग जारी है जिससे भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी मज़ेदार बन जाएगा। यह तो सिर्फ एक उदाहरण था। इसके अलावा भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो आज हम यूज़ करते हैं और जैसे जैसे हम 2050 के करीब पहुँचेंगे वो एक अलग स्तर तक पहुँच जाएगी। पहली है ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन तो पहले से ही हमारे बीच है। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन ज़्यादातर समय जो ड्रोन आप देखते हैं वो छोटे होते हैं और सिर्फ मज़े करने के लिए उड़ाए जाते हैं या फिर कुछ एडवांस ड्रोन सिर्फ मिलिट्री द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारी आम जिंदगी में इनका कोई रोल नहीं है, लेकिन भविष्य में ड्रोन हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप घर बैठे हैं और अचानक आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है आपका पिज़्ज़ा 2 मिनट में डिलीवर होने वाला है। जैसे ही आप दरवाजे पर जाते हैं एक छोटा सा ड्रोन आपके घर के बाहर मंडरा रहा होता है और कुछ ही सेकंड में वह आपका पिज़्ज़ा आपके हाथों में रख देता है। सिर्फ पिज़्ज़ा ही नहीं बल्कि अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ पैकेज, दवाइयाँ या फिर आपके डेली ग्रोसरी आइटम्स भी ये ड्रोन आपके पास ला कर देंगे। साल 2050 तक ड्रोन ही घर घर जाकर डिलीवरी करेंगे। ये सुनने में कितना रोमांचक लगता है, लेकिन डिलीवरी करने के लिए ड्रोन को और बेहतर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होगी क्योंकि आज के समय ड्रोन्स इंसानों द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं। लेकिन इन ड्रोन्स का ऑटोमेटिक होना बहुत ज़रूरी होगा। यह करना काफ़ी मुश्किल है पर यह असंभव नहीं है। इसके साथ ही 2050 तक ड्रोन साधारण डिलीवरी से आगे बढ़कर इमरजेंसी सर्विसेज में भी काम करते नजर आएंगे। ड्रोन और कई तरीकों से हमारी दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अब हम इंसानों के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। 2050 में टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि ट्रैफिक जाम की झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जमीन पर दौड़ती कारों की जगह आसमान में उड़ती कारें ले लेगी। ऑटोनोमस फ्लाइंग कार्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। ये कार्स बिना किसी ड्राइवर के खुद ही उड़ान भरेगी और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। ज़रा कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, आपको ऑफिस जाना है, रोड पर गाड़ियां लंबे ट्रैफिक में फंसी हैं, लेकिन आप अपनी फ्लाइंग कार में बैठते हैं। आपकी कार धीरे धीरे ऊपर उड़ती है और ट्रैफिक जाम को पार करते हुए सीधे आसमान में उड़ान भरती है। न कोई हॉर्न, न कोई रुकावट, बस एक आरामदायक सफर। ये फ्लाइंग कार पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एडवांस सेंसर टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इनमें GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम होगा जो आपके डेस्टिनेशन तक का सबसे सुरक्षित और तेज रूट तय करेगा। एंटी कॉलिजन सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि आसमान में किसी अन्य कार से टक्कर न हो। ये कार्स न सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए होगी बल्कि इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। एयर टैक्सीज के रूप में ये बड़े शहरों में लाखों लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। फ्लाइंग कार्स पूरी तरह से इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड मॉडल से चलेगी। इससे न सिर्फ फ्यूल की खपत कम होगी बल्कि प्रदूषण भी नियंत्रित होगा। साथ ही इन कार्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खास होगा। हर शहर में वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग पैड बनाए जाएंगे जहां ये कार्स आसानी से लैंड कर सकेगी। हालांकि इन कार्स को रेगुलेट करना आसान नहीं होगा। आसमान में एक नया एयर ट्रैफिक सिस्टम विकसित करना होगा ताकि फ्लाइंग कार्स का संचालन सुरक्षित और सुचारू हो। लेकिन अगर इन चुनौतियों को पार कर लिया गया तो 2050 में यात्रा का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। ऑटोनोमस फ्लाइंग कार्स न सिर्फ हमारे आने जाने के तरीकों को बदलेगी बल्कि शहरों को और अधिक स्मार्ट, इको फ्रेंडली और डेवलप बनाएगी। स्मार्ट सिटीज़ 2050 की दुनिया में हमारे शहर न केवल रहने की जगह होंगे बल्कि खुद में सेल्फ सस्टेनिंग स्मार्ट सिटीज़ बन जाएंगे। ये स्मार्ट सिटीज़ पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर होगी जो न सिर्फ हमारी ऊर्जा की समस्या को सॉल्व करेगी बल्कि हमारे पर्यावरण को बचाने में भी मददगार साबित होगी। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां हर बिल्डिंग की छत पर सोलर पैनल लगे हो जो दिन भर सूर्य की रोशनी को बिजली में बदलते हो। सड़कों पर स्मार्ट लाइट्स लगी हो जो अपने आप चालू और बंद होती हो। सभी घरों में ऐसे एपरेटस लगे हो जो ऊर्जा की बचत में इस्तेमाल हो रहे हो, जो न केवल बिजली बचाए बल्कि आपकी ज़रूरतों को भी समझेंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, हवा से बिजली पैदा करने के लिए विंड टर्बाइन और जियोथर्मल प्लांट्स का भी इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इन शहरों में बिजली बनाना, उसे घरों तक पहुंचाना और उसका इस्तेमाल करना, ये सब एक सर्कुलर सिस्टम के तहत होगा। यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। हालांकि इन स्मार्ट सिटीज़ को बनाना आसान नहीं होगा। इसके लिए भारी इन्वेस्टमेंट, नई तकनीकों का विकास और पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर ये चुनौतियां पार कर ली गई तो 2050 तक हमारी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। स्पेस टूरिज्म 2050 में अंतरिक्ष यात्रा केवल वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉट्स तक ही सीमित नहीं रहेगी। यह हर आम इंसान के लिए रोमांचक हकीकत बन जाएगी। स्पेस टूरिज्म एक ऐसा अनुभव होगा जहां आप धरती छोड़कर ब्रह्मांड की विशालता को करीब से महसूस कर पाएंगे। कल्पना कीजिए, आप छुट्टियों में जाने के लिए समुद्रों और पहाड़ों की बजाय पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थित एक स्पेस होटल बुक कर रहे हैं। रॉकेट की मदद से कुछ ही मिनटों में आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, जहां से आप अर्थ को स्पेस से देख सकते हैं, जीरो ग्रेविटी का अनुभव कर सकते हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों को करीब से समझ सकते हैं। स्पेस टूरिज्म को संभव बनाने के लिए प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन और नासा जैसी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। 2050 तक रॉकेट इतने सस्ते और सुरक्षित हो जाएंगे कि अंतरिक्ष यात्रा एक आम आदमी के लिए उपलब्ध होगी। मून एंड मार्स कॉलोनीज धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन और रिसोर्सेज की कमी के चलते इंसान अब स्पेस में बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहा है। 2050 तक मून और मार्स पर कॉलोनीज बसाने की शुरुआत हो चुकी होगी। वहाँ बड़े बड़े डोम्स के अंदर सिटीज बनाई जाएंगी, जहाँ पर धरती जैसा ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया जाएगा। ये कॉलोनीज पूरी तरह से सेल्फ सस्टेनिंग होगी, जहाँ सोलर एनर्जी और लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पानी, खाना और ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। मार्स की मिट्टी में खेती करने की तकनीक विकसित हो रही है, जिससे वहाँ फ्रेश फूड उगाया जा सकेगा। स्पेस कॉलोनाइजेशन को लेकर कई चैलेंजेस भी होंगे, जैसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले प्रभाव, मार्स का कठोर मौसम और ट्रांसपोर्टेशन की उचित लागत। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ ही ये सभी समस्याएं हल हो जाएगी। जेनेटिक एडिटिंग 2050 की दुनिया में इंसान केवल बीमारियों का इलाज ही नहीं करेगा, बल्कि बीमारियों को होने से पहले ही रोक देगा। जेनेटिक एडिटिंग एक ऐसी रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होगी जो इंसानी डीएनए को बदलकर न केवल बीमारियों को खत्म करेगी, बल्कि इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को भी बढ़ाएगी। जेनेटिक एडिटिंग तकनीकों की मदद से डीएनए के विशेष हिस्सों को एडिट किया जाता है। यह तकनीक हमारे डीएनए के किसी भी जीन को हटाने, बदलने या जोड़ने में काम आती है। 2050 तक यह तकनीक इतनी विकसित हो जाएगी कि इसका इस्तेमाल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा। आज की कई गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज और हार्ट डिजीज जेनेटिक फैक्टर से जुड़ी हैं। जेनेटिक एडिटिंग से इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार जीन को पहचान कर उन्हें एडिट किया जा सकेगा, जिससे जन्म से ही बीमारियों को रोका जा सकेगा। जेनेटिक एडिटिंग का इस्तेमाल केवल बीमारियों से बचाव तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस तकनीक की मदद से इंसान की क्षमताओं को भी बढ़ाना संभव होगा, यानी कि शरीर को तेज और मजबूत बनाना, मेमोरी, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेहतर बनाना, ये सब इस तकनीक के जरिए संभव होगा। हालांकि जेनेटिक एडिटिंग की क्षमता अनंत है, लेकिन इसके साथ ही कई एथिकल सवाल भी उठते हैं। क्या इसे सिर्फ बीमारियों के इलाज तक ही सीमित रखा जाएगा? क्या इंसानी क्षमताओं में बदलाव करना सही होगा? क्या इसका गलत इस्तेमाल डिज़ाइनर बेबीज बनाने के लिए होगा, जहां माता पिता अपनी पसंद के बच्चे डिज़ाइन करेंगे? खैर, इन सब सवालों के जवाब तो 2050 में ही मिल पाएंगे। AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट 2050 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका होगा और वर्चुअल असिस्टेंट्स ऐसे यूज़फुल बन जाएंगे जो हमें किसी भी काम में मदद करने के लिए तैयार होंगे, वो भी एक इंसान जैसी सोच और समझ के साथ। आज हम जिस तरह से स्मार्टफोन के वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, भविष्य में AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट और भी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ह्यूमन लाइक हो जाएंगे। ये वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ कमांड को सुनने और जवाब देने तक ही सीमित नहीं होंगे। इनकी AI इतनी उन्नत होगी कि आपके मूड, ज़रूरतें और व्यक्तित्व को समझकर काम करेंगे। मान लीजिए आपको एक जटिल प्रोजेक्ट में मदद चाहिए या किसी इवेंट के लिए पूरी प्लानिंग करनी है, आपका AI असिस्टेंट आपकी पूरी मदद करेगा। यह AI वर्चुअल असिस्टेंट न केवल आपकी आवाज़ समझेगा, बल्कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस को भी समझने की क्षमता रखेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप थके हुए हैं और काम के दबाव में हैं, तो यह आपका काम आसान बनाएगा और सही सुझाव देगा। यह आपके लिए एक मेंटर की तरह काम करेगा, जो आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देगा।
तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो शायद 2050 तक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने ऐसे ही कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया था। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आए इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।